अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अटेंडेंस लगा लें इतना, ताकि बाकी लोग आएँ तो उनको अंदाज़ा हो जाए अटेंडेंस लगानी है। और मेरा तो ख़्याल था कि मैंने पहले ही बता दिया था कि थोड़ी लेट होगी क्लास तो लोग आ जाएँगे टाइम पर। और आप लोग आ गए तो बाकियों को भी आ जाना चाहिए। बहरहाल चलें, हम वेट करते हैं थोड़ी देर। अ, आखिरी क्लासेस में तो लोग आते हैं कि जो है ना वो पेपर के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन और ये वो चल सकता है। आप लोग उल्टा ही काम करते हैं। चलें, हो सकता है वो तैयार कर रहे हों, पेपर तैयारी कर रहे हों, आई डोंट नो। मैंने आज के लिए वैसे तो इरादा किया है कि डुअलिटी का भी एक टॉपिक था। बाकी अगली 2 क्लासेस में मैं कोशिश करूँगा वो पेपर फॉर्मेट से थोड़ा-सा करा दूँ और मॉक एग्ज़ाम कोशिश करूँगा। मॉक एग्ज़ाम में ये नहीं होगा कि मुझे मेरा ख़्याल है यहाँ से यहाँ आपके सेक्शन से दूसरे सेक्शन से ये बात हुई थी कि आप वही डिफ़िकल्टी लेवल रखना जो कि पेपर में आपने क्वेश्चन रखे हैं, वो तो नहीं हो सकता। मॉक एग्ज़ाम में तो वैसे क्वेश्चन शायद सिग्नल सिस्टम के भी ना हो, वैसे ही कोई जनरल क्वेश्चन हो, सिर्फ़ आपको थोड़ा बहुत मकसद होगा कि वो भी एक कोई स्टूडेंट यहाँ पे अटेम्प्ट करेगा जिसकी स्क्रीन शेयर होगी, तो ताकि बाकी लोग देख लें कि किस तरह से हो रहा है, वरना तो सारों को अगर शेयर कराना शुरू कर दिया जाए, तो सिचुएशन अजीब-सी हो जाए, ठीक है। बहरहाल मॉक एग्ज़ाम में भी या जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें सारे फॉर्मेट आप लोग ऑलरेडी फ़ैमिलियर होंगे। बाकी थोड़ा-सा मैं आपको जितना बताता जाऊँगा आप थोड़ा-सा ईज़ी फ़ील करेंगे जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इतना मैं अगर बता दूँगा कि फलाना जो है ना वो क्वेश्चन इस फॉर्मेट का है, तो वो आप आसानी वो मैं बताऊँगा। अगले तो थोड़ा ये नहीं है कि मैंने आपके लिए मुश्किल करनी चीज़ें, आसान रखनी है आपके लिए चीज़ें। लेकिन इतना करते हुए कि जितना हम लोग जो ऊपर से ऑर्डर्स हैं उनको फ़ॉलो करते हुए जो है ना, वो करनी है और थोड़ा बहुत अपना भी मेरे जो कंसर्न है, जो कि बाकी ब्राइट स्टूडेंट के कंसर्न भी हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए सारे काम करने हैं। तो वो इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को परेशानी नहीं होगी जो मैंने रखा है मॉडल, इंशाल्लाह जो है सारे कोलैबोरेट कर लेंगे। तो बाकी आपको मैं रेडी इंशाल्लाह कर दूँगा अगली 2 लेक्चर्स में जो है ना वो मैं सिर्फ़ उसके लिए पे आऊँगा। टॉपिक सिर्फ़ मैं ये आखिरी पढ़ा रहा हूँ और वो भी रिवीजन है। आपने वैसे पढ़ा ही हुआ है टॉपिक, दोबारा मैं एक दफ़ा वैसे रिवाइज़ करा रहा हूँ। बाकी तैयारी के लिए मैंने पहले ही बता दिया है चैप्टर 1 सिर्फ़ एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में है, ठीक है ना? लेकिन वो आपको सॉल्व करके ही करना पड़ेगा जो भी आंसर है। बाकी जो है वो चैप्टर 2 में प्रॉपर्टीज़ वाला ना करें आप प्रिपेयर, ठीक है ना? तो उसके 2 टॉपिक्स रह जाते हैं मेन, ठीक है? कन्वोल्यूशन सम और कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। बाकी जो है ना वो चैप्टर 3 और 4 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन का भी पोर्शन बनाया है जो कि बकाया डायरेक्ट क्वेश्चन 1 के बाद आपको करना है। और बाकी जो है ना वो क्वेश्चन 3 और 4 में से बाकी क्वेश्चन भी हैं, ठीक है? तो वो मैं बताऊँगा फॉर्मेट बताऊँगा, तो मैं कोशिश नहीं करूँगा कि रिवील करूँ मैं कि कौन कितने क्वेश्चन कहाँ से हैं ये वो है, वो रिवील किए बगैर मैं आपको फॉर्मेट बताऊँगा। अब अगर आपको पेपर ही बता दिया जाए तो फिर फ़ायदा तो नहीं है ना, ठीक है? कुछ थोड़ा बहुत सरप्राइज़ पेपर डे के लिए भी रहना चाहिए हल्का-फुल्का। ठीक है, तो ये चीज़ है। मतलब लेकिन तैयारी में आपको चैप्टर 5 भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? वो उसका पेपर में नहीं दिया। तो इतना मेरे ख़्याल है बताना जो है वो बनता था। तो क्योंकि मिड हुआ नहीं है, इस वज़ह से जो है ना वो ओवरऑल कोर्स का सारा का वेटेज तकरीबन सेम रखने की वज़ह से ये चक्कर हुआ है। तो आप लोगों के थोड़ा-सा रिलीज़ हो गया लोड। मेरा ख़्याल है थोड़ी देर में हम स्टार्ट करते हैं क्लास को क्योंकि क्लास के पार्टिसिपेंट से मुझे उम्मीद नहीं कि ज़्यादा आ रहे हैं। चलें आगे मैं शहरोज़ को कहूँगा कि अगले 2 क्लासेस में थोड़ा आएँ लोग ताकि मैं अगर पेपर का फ़ॉर्मेट डिस्कस करूँ तो ये ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जाए। बजाए इसके कि कुछ चंद लोगों को पता हो, फिर एंड पर मेरे ऊपर सारी बात कर रहे हों। तो मैं नहीं चाहूँगा तो मैं कल की क्लास में कल आपके साथ नहीं है क्लास मेरी और कल मेरी क्लास हाँ, ये हो जाएगी। कल बी के साथ है। परसों वेडनेसडे की क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आप में से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और थर्सडे को भी जो है ना वो मॉक एग्ज़ाम अगर हो सके तो वो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक बंदे की स्क्रीन देख लें। कोई ये नहीं में से जो टॉप के 6 जो मेरे पास हैं, ये मेरी थोड़ी-सी माज़रत ये होगी ये लोग मेरे साथ बड़ा साथ देते रहे हैं। आयशा, हसन, शहरोज़, उज़ैर, लाइबा, लीज़ा इन्होंने बड़ा साथ तो दिया मेरा, लेकिन ये है कि मैं इस बेस के ऊपर नंबरिंग नहीं कर सकता क्योंकि
बाकी लोग फिर कहेंगे, ये शोर उठना शुरू होगा, जी हमारा भी इंटरनेट कनेक्शन आप कर लेते, हमसे राब्ता कर लेते, ये है वो है। तो इस तरह में मैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जितने भी ये 6 लोग हैं खास तौर पर, इन्होंने बड़ा मेरा जो है ना वो इस टफ टाइम में साथ दिया। बाकी क्लास को भी जो है ना इनकी वजह से, क्योंकि एक बंदे को 2 बंदों को समझ आ जाती थी, तो मुझे होता था कि अगर इनको आ गई है तो बाकियों को लेक्चर देखकर, अगर अभी नहीं आई इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यू की वजह से, लेक्चर देखकर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल खास शुक्रिया सब लोगों का, ठीक है, इन सब लोगों का। अच्छा, आज के लिए कौन आएगा? आयशा या कोई आ सकता है कोई? और मुझे थोड़ा-सा अगर आप लोग फीडबैक दें कि अगर लेट्स से आप तो नहीं होंगे अगले सेमेस्टर में, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे मेरे साथ, कि अगर ऑनलाइन ही चलता है अगला सेमेस्टर, तो मेरा ये मेथड ठीक है या इसमें कोई चेंजिंग मुझे करनी चाहिए या क्या चक्कर है? कोई अगर फीडबैक आप लोग लिख दें वैसे ही, क्या नाम है, इसी के अंदर ही, जो ग्रुप चैट चल रही है, प्राइवेट रखना चाहें प्राइवेट लिख दें, ठीक है। क्योंकि एकदम से सिस्टम चेंज हुआ है, तो अब कोई पता नहीं आगे। दुआ करें कि सब सिस्टम नॉर्मल चले और हम लोग आगे जो है ना वो अपना सेमेस्टर जो है वो नॉर्मल गुजारें। लेकिन अगर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है या कोई ये सिस्टम ठीक जा रहा है, तो आप अगर वैसे फीडबैक देना चाहें हाथ रेज़ करके, तो भी ठीक है, नहीं तो कोई और क्वेश्चन हो आपका, अगर मैं डुअलिटी से पहले कोई और, या डुअलिटी का मैं करा दूँ? चलें फिर मैं डुअलिटी का क्वेश्चन कराता हूँ। डुअलिटी के क्वेश्चन आयशा आज के लिए आ सकती हैं, या मैंने देखा था लाइबा भी थी, लीज़ा भी थी, कोई आ सकता है इनमें से एक? आप लोगों को समझ तो आया होगा आयशा और लीज़ा, लेकिन फिर भी अगर आ सके तो मैं रिवाइज़ करा दूँ। आयशा या लीज़ा? आयशा, ओके। ठीक है आयशा, आज आपके साथ हम जो है ना वो लेक्चर करते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है, ओके। तो डुअलिटी बेसिकली हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं वो किस बिना पर करते हैं? पहले तो वो बिना जो है ना वो लिखते हैं हम, उसके बाद हम आते हैं कि वो फिर यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जो यूज किया जाता है वो इस वजह से कि हमारे पास दो पेयर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो आपस में को एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास टाइम डोमेन में एक पल्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक सिंक वेव जो है वो आ जाती है, ठीक है, 2t1 पाई/t1 माइनस पाई/t1, ठीक है। अगर ये सिंक वेव आ जाती फोरियर डोमेन में, सिंक वेव आ जाती है, तो इसी तरह का एक पेयर और एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके पास ये रेक्टेंगुलर पल्स जो है फोरियर डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, W1 माइनस W1। और जब आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो सॉरी, जब आप इसका फोरियर इनवर्स लेंगे, तो अजीब बात ये होगी कि इधर आपको टाइम डोमेन में उसी के करस्पॉन्डिंग एक सिंक वेव मिलेगी। तो ये इसको कहते हैं कि ये डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, और ये आपस में ये चारों रिलेटेड हैं। दो रिलेशन नहीं है बल्कि ये चारों का रिलेशन है, ठीक है ना। तो हम इसको यूज कैसे करते हैं? हम यूज ऐसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी अरेज दिस ऑल। अब हमारे पास ये यूज कैसे करने को आता है? अब हमारे पास आ गया ये है कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि जी ऑफ टी हमें गिवन है 2/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और हमें फाइंड करना है जी ऑफ जे ओमेगा, ठीक है ना। अब हमें एक और सिमिलर पेयर अगर मिल जाए जिसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की चीज हो, ठीक है ना, तो हम लोग उसको यूज करते हुए जो 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसको यूज करते हुए हम लोग इस अननोन तक पहुंच जाएं। यानी कि ये तो हमें नॉन होगा, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नॉन होगी? एक तो हमें ये पता है जिसका हमने ये फाइंड करना है। दूसरा हमने कहा कि अच्छा इसके मिलता जुलता चीज जो है ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ठीक है ना। और इसको यूज करते हुए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम वापस जाएं और इसको यूज करते हुए हम जी जी ऑफ जे ओमेगा निकाल लें।
तो फिर जब हम इसको यूज करते हुए इस पूरे पेयर को, बेसिकली इन दोनों को, इस पेयर को यूज करते हुए जब हम ये निकालेंगे, ठीक है ना, यानी कि हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी 2/1 प्लस टी स्क्वायर exponential minus j omega t dt, which is Fourier transform of what? Fourier transform of 2/1 plus t square. यूज हम स्टार्ट इधर से करेंगे, इस पेयर से स्टार्ट करेंगे, और एंड पर हम इसको कन्वर्ट करते 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 इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमें g ऑफ j ओमेगा निकल आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये काम करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये चीज होती है, इसको फाइंड करना होता है। हम सिमिलर पेयर फाइंड करते हैं तो 3 क्वांटिटीज हमारे पास आ जाती हैं, फिर चौथी फाइंड करने के लिए हम इस पेयर को यूज करते हैं। आइए जरा इसको देखते हैं, इसी एग्जांपल को देखते हैं कि हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो था कि g ऑफ t का, जो कि 2/1 प्लस टी स्क्वायर है, इसका हमें g ऑफ j ओमेगा चाहिए कि जो कि अननोन है। ठीक है, तो हमने जरा गौर किया, हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या चीज है, क्या ऐसा पेयर है जो 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो और इसका जो इक्विवेलेंट हो वो क्या एग्जिस्ट करता है। तो हमने देखा जाकर कि x ऑफ j ओमेगा 2a/1 प्लस a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है अगर e माइनस a मॉडुलस ऑफ t x ऑफ t हो। ठीक है, हमें ये पता चला। अब हमने कहा अच्छा ये वाकई इसके करीब करीब लग रहा है ओमेगा डोमेन में और टी डोमेन में, लेकिन हम क्या सब्स्टिट्यूशन करें कि जो है ना ये वाला और ये एक को वन, ए को अगर हम वन कर दें, ठीक है, ए को हम 1 कर दें तो ये 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, तो ये 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट ओमेगा डोमेन में बन जाता है, यानी टी डोमेन का इक्विवेलेंट ओमेगा डोमेन में बन जाता है। तो ए को 1 करेंगे तो इसका मतलब है कि ये एक पेयर एग्जिस्ट करता है। अब जब ये एक पेयर एग्जिस्ट करता है ना, अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पेयर को इस एग्जिस्टेंस में लिखेंगे। इस एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, इस एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि e माइनस मॉडुलस ऑफ t विच इज ओवर x ऑफ t, या पहले मैं आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर की इक्वेशन लिखवाऊं, सिंथेसिस x ऑफ t इक्वल्स 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी x ऑफ j ओमेगा j ओमेगा प्लस j ओमेगा t d ऑफ ओमेगा, ये होता है d ऑफ ओमेगा। d ऑफ ओमेगा होता है। ठीक है, x ऑफ j ओमेगा है ना, x ऑफ t लाना हो तो ओमेगा को एलिमिनेट करेंगे तो ओमेगा के ऊपर इंटीग्रेशन होगी। ये छोटी मोटी ट्रिक्स हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इधर हम x ऑफ t की जगह रखते हैं e माइनस मॉडुलस ऑफ t को। ठीक है, 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, और इधर रखते हैं 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को। इसको मुझे ग्रीन में करने दें, क्योंकि इधर से मैंने अब इसके ऊपर सारी मैनिपुलेशन करनी है 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को, और e j ओमेगा t तो मैं एज इट इज रखता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ e j ओमेगा t प्लस j ओमेगा t d ओमेगा। मुझे अब जाना कहां तक है, मुझे चाहिए g ऑफ j ओमेगा। g ऑफ j ओमेगा की इक्वेशन जरा देखें क्या होगी। ये सारा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन अपनी लिख ली है। g ऑफ j ओमेगा मेरे पास डेफिनेशन है इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी 2/1 प्लस t स्क्वायर e माइनस j ओमेगा t dt। अगर मैं इस साइड को इसमें कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाऊं ना, तो फिर ऑटोमेटिकली जो इस साइड पर आंसर होगा मेरा वो g ऑफ j ओमेगा होगा। ठीक है, तो मुझे अब इस वाले को इसमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो ये आती है कि ये 2 पाई इस तरफ इजाफी है, तो मैं इस 2 पाई को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मुझे नजर आएगा कि जो ओमेगा और टी है ना, अगर ये मैं रिप्लेस कर दूं, क्योंकि यहाँ पर ये ओमेगाज हैं और वहां पर टी है। ठीक है ना, यहाँ पर ओमेगा है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो दूसरी चीज मुझे नजर आएगी कि मैं अगर ओमेगा को टी से रिप्लेस कर दूंगा, जब ये इधर चला जाएगा, ठीक है, इसको मैं कर ही देता हूँ 2 पाई e ऑफ टी 2 पाई e ऑफ टी। अब इसमें और इसमें क्या फर्क रह गया ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। है। आप इससे पहले एक और स्टेप कर लें, वो इसके लिए कि ये देखें ये e माइनस जे ओमेगा टी है और ये e प्लस जे ओमेगा टी है। तो इस पूरी इक्वेशन में क्या करें कि t को माइनस टी से रिप्लेस करें। पूरी उसमें क्या करें, सेकंड स्टेप क्या करें, पूरी इक्वेशन में मैं इसको ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, 2 पाई e माइनस टी मॉडुलस ऑफ टी, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर e j ओमेगा टी। अभी करंट हम यहाँ पर खड़े हैं d ओमेगा, ठीक है ना, अभी करंट हम यहाँ पर खड़े हैं। अब आप क्या करें, इस पूरी इक्वेशन में t को माइनस टी से रिप्लेस करें ताकि ये जो j के साथ पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव हो जाए, ताकि ये वाला टर्म भी हमारी जो है ना बराबर हो जाए। तो 2 पाई
ई माइनस मॉडुलस ऑफ टी इक्वल टू, आयशन समझ आ रही सारी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हुआ था। आ रहा स्मूथ, पहुंच रही है मेरी आवाज? यस सर, आ रही है समझ। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हम रिप्लेस कर रहे हैं क्या, टी को माइनस टी से। ये मैं ब्लू से जो है ना, टी को हम माइनस टी से इंटरचेंज करने लगे हैं। तो क्या होगा, आप देखें, अगर हम इधर टी को माइनस टी से रिप्लेस करें तो ये क्या है, मॉडुलस है, तो मॉडुलस पे कोई ये फर्क टी पड़ेगा? रहेगा। टी रहेगा, नो ठीक है सर। ना। अच्छा, अब इधर हम करें माइनस इंफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ई माइनस जे ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस। डी ओमेगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं बीच वाले को भी खत्म कर देता हूँ ताकि आपकी फोकस रहे। ठीक है ना। अब हम अगला स्टेप क्या करें, अब देखें क्या क्या फर्क रह गए हैं। फर्क क्या क्या रह गए हैं, एक तो ये डी ओमेगा, डी ओमेगा डी डी सी और टी डी रह ओमेगा गया, और ये ओमेगा और टी रह गया। तो और अब हम वन क्या प्लस करें, टी। ओमेगा को टी से रिप्लेस करें पूरी इक्वेशन में। ठीक है ना, ओमेगा और टी को इंटरचेंज करें पूरी इक्वेशन में, तो आपको पता चलेगा कि ये आ गया 2 पाई ई माइनस मॉडुलस ऑफ ओमेगा, यहाँ भी तो टी है ना, रिप्लेस करना पड़ेगा ना इसको। ठीक यस हो सर। गया, इंटीग्रल ऑफ माइनस इंटी टू प्लस इन्फिनिटी 2/1 प्लस टी स्क्वायर ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो अब ये क्या बन गया, दिस इज जी ऑफ जे ओमेगा, ये तो जी ऑफ जे ओमेगा हो यस गया सर। ना। और आपको यस सर। चाहिए क्या था, जी ऑफ जे ओमेगा क्या बनता है, तो वो आपके पास आ गया 2 पाई ई माइनस मॉडुलस ऑफ डी ओमेगा। तो माइनस। अब आपको पता चल गया इस ड्युअलिटी का प्रिंसिपल यूज करते हुए ये 2 पाई ई माइनस मॉडुलस ओमेगा क्या आएगा। तो बेसिकली आपने ड्युअलिटी का प्रिंसिपल यूज करने के लिए 3-4 स्टेप करने, लेकिन सबसे मेन स्टेप क्या है कि आपने वो पेयर फाइंड करना है ओमेगा डोमेन में। अगर टी डोमेन में ये गिवन है तो ओमेगा डोमेन में फाइंड करना है। अगर जी ऑफ जे ओमेगा गिवन होता तो आप टी डोमेन में फाइंड करते। वो पेयर फाइंड करने के बाद ये मैनिपुलेशन लगाते हैं आप, तीन तीन ही लगेंगी मेरा ख्याल है कि पहले तो वो 2 पाई उधर जाएगा, दूसरे नंबर पर आप रिप्लेस करेंगे माइनस टी को टी से, माइनस टी सर। हाँ, और यस थर्ड सर। में ओमेगा और टी को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास होपफुली आ जाएगा। ठीक है ना। जो यस पहला सर। स्टेप है वो मुश्किल है चूज करना कि कौन सा पेयर है। ठीक है, बहरहाल लेकिन आप अगर पेपर के लिए एग्जांपल्स और जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, अगर आप वो करते हैं तो आपको पेपर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं होने वाली। और मैंने जो सिखाया हुआ है, ठीक है ना, अगर मैंने जो बोर्ड पे आपको सारी चीजें बताई हैं, खास तौर पर मेन वही है। अगर जो मैंने समझाया ना वो आप लोगों ने समझा हुआ है तो आपको फिर मेरा ख्याल है कि, और एग्जांपल्स आपने कर लिए हैं एक दफा, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी बुक के कर लिए हैं, तो मेन अगर आपका 80% पेपर यहीं पर हो जाएगा अगर आपने मेरा समझाया हुआ समझा हुआ है और आपने बुक की एग्जांपल की हुई है, फिर मेरा ख्याल है कि आपको ज्यादा 80% पेपर तो आपका यहीं हो जाएगा। बाकी के लिए आपको थोड़ा सा बुक के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, वो भी उनमें से जो मैंने आपको कराए हुए हैं, ठीक, जो मार्क कराए हैं। ठीक है ना। बाकी मेरा ख्याल है पेपर में इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, बाकी मैं पेपर के हिसाब से आपको इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा अगले 2 सेशन में। आपको मैंने क्लियर क्या करना है आपके लिए, मैंने थोड़ा सा ना आपका ये कि बात करूंगा ना जितनी कि पेपर ऐसा है पेपर ऐसा, थोड़ा सा आपकी टेंशन आसानी होगी और आप पेपर वाले दिन पेपर कर सकेंगे। कोशिश कीजिएगा बच्चे के, अच्छा कुछ लोग पूछ रहे थे कि वीडियो ऑन करनी पड़ेगी और ये वो अब एग्जाम की तरफ से इंस्ट्रक्शन है तो वो करना पड़ेगा। ठीक है ना। मैं बड़ा सिंपल सा पासवर्ड रखूंगा उस दिन मीटिंग का 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। जूम का आईडी मेरा मजबूरी है, वो मुश्किल होगी क्योंकि बार बार ये 40 मिनट डिस्कनेक्ट होगा, बार बार आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप लोग कनेक्ट कीजिएगा ताकि उसमें ये भी है कि जो मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊं आपको आसानी समझ आती जाए। ठीक है ना। तो पेपर के बारे में भी जो है ना इंशाल्लाह हम अगले 2 सेशन में मजीद खुलकर डिस्कशन करेंगे। अगले सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि जो पेपर की मेन डिस्कशन है वो मैं कर डालूं। ठीक है ना। शहरोज अगर आया है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो है ना वो अगली क्लास में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कहें कि वो आएं। ठीक है ना। अभी भी जो है ना 13 बच्चे टोटल आए हैं इस क्लास में, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा से ज्यादा वही बच्चे हैं जो पढ़ने वाले, मतलब ज्यादा जो है ना जिनको है टेंशन है। ठीक है ना। बाकी आप लोगों ने जो पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। सिर्फ फोकस करें जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है ना। और एग्जाम्पल्स पर भी फोकस करें और थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा वो आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना। टेंशन में काम खराब होता है। चैप्टर 1 का थोड़ा बहुत आपको थॉरो रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है। फॉर एमसीक्यूज वो भी है। ठीक है ना। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 और 4 के मिक्स करके हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज की प्रॉपर्टी का हल्का फुल्का, जैसे मैंने एमसीक्यूज थोड़े से बाद में दिए थे, मैंने उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपको टेंशन यस नहीं होगी। हारून कोई क्वेश्चन है?
जी आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी अगर पेपर में जूम मीटिंग के दौरान अगर कोई कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है या कोई बिजली चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो कोई इश्यू तो नहीं होगा? यार देखो, बात ये है कि हम कोशिश करेंगे जितना हमसे मैनेज होता है, ठीक है ना। बाकी बाद में आप बिजली जाती है तो सबसे बड़ा इश्यू तो इंटरनेट का आपकी तरफ से हो जाएगा। मेरी तो दुआ है कि यस। आपके पास लैपटॉप वगैरह हो उस टाइम पर, जो है ना, सब कुछ हो, ठीक है ना। लेकिन कल मैं आपको जब बताऊंगा ना, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर ये होगा कि आप कनेक्ट रहते हैं तो अच्छा है, ठीक है ना। बाकी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि इशू होगा नहीं होगा, हमने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। जब आपका इंटरनेट का इशू होता है तो आप डिस्कनेक्ट होते हैं, जब इशू खत्म हो जाता है तो वापस कनेक्ट हो जाएं, ठीक है ना। तो अभी ठीक क्योंकि है सर। मसला ये है कि एग्जाम डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन यही है और मेरा पहला पेपर है, तो मैं जो है ना फॉलो करूंगा, बजाय इसके कि मैं बाद में बातें सुनता रहूं एग्जाम डिपार्टमेंट से कि जी आपने क्यों नहीं किया, ठीक है ना। ये बात है, ठीक है। ठीक है। बाद में ठीक फिर जो है ना वो वैसे ही बेचारा क्यों बंदा जो है ना वो पूछ ले, ठीक है। तो आप लोग आए, ठीक है ना। इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू वगैरह को जो है ना साइड पर रख दें फिलहाल, वो होते हैं तो होते रहेंगे, ठीक है ना। बाहर लेकिन आप करें। और क्योंकि पेपर जो है ना वो इस तरह नहीं कि मैं आपको एक गो में दे दूंगा, कल मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा तो आपको समझ आएगा कि पेपर ऐसा नहीं कि मैं आपको एक गो में दे दूंगा तो आप समझेंगे बस ठीक है अब हमने 3 घंटे बाद जमा कराना, 4 घंटे बाद नहीं। वो मैंने पोर्शन में डिवाइड किया है और आपको साथ साथ जमा कराते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो ये चीज है। तो उसकी केस में भी क्लैरिटी जो है ना, मैं कोशिश तो करूंगा कि मैं क्लैरिटी इतनी पहली दे दूं, लेकिन मेरी क्लैरिटी की कोशिश ये होगी कि आपको मैं जो है ना, क्लैरिटी मेरी होगी पूरी क्लास के लिए। मैं किसी इंडिविजुअल बच्चे को नहीं दूंगा कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, नहीं। ये इस तरह जो है ना बेईमानी हो जाएगी बाकी बच्चों के साथ भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यस। का स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ रही होगी, उसमें सीएलओ के कुछ वर्ब्स होते हैं वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिए हैं। उसमें होता ये है कि सीएलओ के लिए ना हमें वर्ब्स लिखने पड़ते हैं कुछ, एनालाइज, एवेल्युएट, ये वो मैंने बोल्ड कर दिए हैं। तो आप उनको निकाल कर भी अगर क्वेश्चन पढ़े ना तो आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। वो सिर्फ इसलिए डाले हैं कि ताकि वो आपका लेवल जो है ना क्वेश्चन का वो बन जाए, जो कि ओबीई को फॉलो करने के लिए किए हुए हैं, ताकि आपको हम ओबीसी रिकग्नाइज करा सकें। उस क्वेश्चन का बहुत ज्यादा ताल्लुक उसके साथ नहीं, अगर आप उसको निकाल कर भी पढ़े ना आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। बस मैं थोड़ा बहुत आप लोगों की इस तरह रिलैक्सेशन कर दूंगा कि इसको निकाल कर पढ़ो बाकी समझ लो, ठीक है। ये लेकिन ये मैं क्वेश्चन अगर करना शुरू कर दूं तो बाकी बच्चों के साथ जाती होगी जिनको क्वेश्चन समझ आ रहा है, और क्वेश्चन समझ आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल मैंने नहीं करके बनाया, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड तो इतना कोई खास है ही नहीं है, ठीक है ना। तो नॉर्मल नॉर्मल सीधे सीधे क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ कोई मसला नहीं। एनी अदर क्वेश्चंस? शहरोज आया है अभी तक या नहीं आया? ये बहुत ढीला हो गया जब से जो है ना टॉप अप सेशन हुए हैं। अपना उजैर काइंडली जो है ना ये सबको थोड़ा सा एक मैसेज दे दीजिएगा मेरी तरफ से। उजैर आप हैं यहाँ पर, ये चले गए हैं? हाँ उजैर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। काइंडली यार ये मैसेज दे देना कि अगली 2 क्लासों में जरा सब लोग आ जाएं तो अच्छा है, ठीक है ना। फिर पेपर वाले दिन ना रोते रहें कि जो है ना समझ नहीं आ रही कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, ठीक है ना। जी ये सर। क्वेश्चन कैसे करना है ये नहीं समझ आ रही, वो नहीं समझ आ रही, ठीक है। मैं अगले 2 यस। लेक्चर में थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन करूं कि पेपर कैसे किस तरह से आपने, मतलब कब ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको, कब ये वाला क्वेश्चन मिलेगा और कब आपने अपलोड करना है, थोड़ी फॉर्मेटिंग कैसे किया ताकि आसानी हो बच्चों के लिए। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूं, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अभी 11 लोग हैं मेरे पास, ठीक है ना। पूरी क्लास को मैं एक्सप्लेन एक ही दफा कर दूं तो बेहतर है। समझ आ रही है बच्चे? जी सर। यस ठीक सर। है ना। आप लोगों की आसानी के लिए मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है ना। फिर आप आखिरी दिन जो है ना जिस तरह मर्जी रोते रहो, फिर मैं कहूंगा भाई इसी तरह है, ठीक है ना। तो उनको कहो कि जरा थोड़ा सा कर ले, अब आखिरी टॉप अप सेशन है, पता नहीं क्या उनके मसरूफियात हैं, उनको जरा ना साइड पर करके तो करें। आप लोग का ना FYP 1 है ना FYP 3 है, ठीक हो गया? यस सर। ठीक है, इंशाल्लाह आप जो है ना उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, फिर अगली क्लास में वो लोग होंगे, ठीक है जनाब। मेरा ख्याल है यस। कि मीटिंग का कोई और क्वेश्चन वगैरह है तो, या कोई रिवीजन, तो मेरी कोशिश होगी कि ना हो आगे, लेकिन कोई अगर वैसे आप लोगों का क्वेश्चन है तो बाकी आप कर लें, ठीक है। बाकी फिर मैं अगेन एक दफ़ा तो मैं ये आयशा, लाइबा, लीजा, हसन, शहरोज और उजैर, आप लोगों का खास तौर पर शुक्रिया, ठीक है। अगर मुझे आप लोग कोई फीडबैक देना चाहें तो कि ऑनलाइन क्लासेस अगर अगले सेशन में भी चलती हैं, ठीक है ना, तो उनको इसी तरीके से रखा जाए या कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, 2 की बजाय 4 स्टूडेंट ले लिया करूं या क्या चक्कर है,
ये कोई भी शॉर्ट कमिंग है मैं किसी इसके ऊपर नहीं रखूंगा, बच्चे के ऊपर। वैसे भी आप लोगों ने, आप 6 में से कोई अगर मुझे फीडबैक देना चाहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा साथ दिया वैसे भी, तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। आप अगर टाइप करके देना चाहते हैं कोई फीडबैक के सर इस तरह चीज जो है ना वो मतलब समझिए थोड़ा सा मुश्किल कोर्स था, कोर्स के बारे में फीडबैक देना चाहें आप तो वो भी वेलकम है। कोई मैं उसको हार्ड तौर पर नहीं लूंगा, क्योंकि लेना नहीं चाहिए। और वैसे भी जो है ना अ, हमें पता है कि ऑनलाइन थोड़ा सा वैसे ही मुश्किल हो गया था, तो आई होप कि आपने एंजॉय किया वो कोर्स जितना मैं मतलब हम लिमिटेड उसमें कर सकते हैं। वैसे ये है कि कोर्स समझ भी आया है कि या बस गुजारने वाली की है? कोई इसी का जवाब दे दे मुझे। लगता है सारे डरते हैं कि कोई जवाब देंगे सर, फिर आगे से जो है ना वो चलें। ये मीटिंग हम जब एंड होगी तो फिर देखते हैं इसको कब एंड होगी। आई गेस के अभी भी 13 एक मिनट्स होंगे। एनी अदर सजेशंस कोई और कोई हो पेपर के बारे में? वैसे तो मैं इंशाल्लाह डिटेल में करूंगा, तो वो हम सेशन करेंगे। कोई रिवीजन वैसे किसी चीज़ की चाहिए तो बता दें, लेकिन मेरी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आगे इतना टाइम हमारे पास है नहीं। मतलब वो मॉक अप सेशन के लिए मॉक अप एग्जाम मैं कर लूं या ना करूं? वैसे तो मॉक अप में कोशिश ये होगी कि एक स्टूडेंट शरोज आ गया, इसको मैं जरा बात करता हूँ उससे। अच्छा, ठीक है, चले। ये आयशा का भी इनकरेजिंग रिप्लाई है, मैसेज है कि चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं। हाँ, आप प्राइवेटली भी कर सकते हैं मुझे मैसेज। आयशा ने अगर आप बाकी स्टूडेंट्स को नहीं दिखाना चाहते तो चलें, वैसे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, बहरहाल चलें। थैंक यू आयशा। शहरोज शहरोज किधर हो? हाँ, टॉप अप सेशन में जो है ना वो तुम ज्यादा ही स्लो हो गए, सुस्त हो गए हो, कुछ खैरियत तो है? जी सर, वो असल में गाड़ी खरीदी थी तो अपने नाम पे करवाने के चक्कर में लगा हूँ। अच्छा वो बायोमेट्रिक कर दिया था उसका। अच्छा, मैं जरा उजैर की बात सुन लूं, फिर मैं आपको मैसेज देता हूँ। मैंने उजैर को दे तो दिया था मैसेज। जी अपना आप कोई बात उजाहिर करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर दें। अच्छा, शहरोज ये बात है कि आज के तो मैंने डुअलिटी पढ़ा दी है, तो बाकी अब जो है ना रिवीजन तो कोई चीज़ नहीं रही है ख़ास, ठीक है ना? मेरे ख्याल है यही आपके आर्टिकल थे। तो आप ऐसा करें जो है अगले 2 सेशन में ना क्लास को जी कहें कि आए, ठीक है ना? क्योंकि मैंने पेपर जी को डिस्कस करना है। ये तो डिस्कस नहीं करूंगा कि क्वेश्चन क्या आएंगे, वो तो वैसे ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि चैप्टर 1 में से ये आ रहा है, ठीक है ना? चैप्टर 2 में से आप ये तैयार ना करें, ठीक है? मैंने मेरे ख्याल है पहले भी बताया है कि चैप्टर 1 में से जी एमसीक्यूज सर। आएंगे। चैप्टर 2 का जो है ना प्रॉपर्टीज तैयार ना करो, उसमें सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, कन्वोल्यूशन सम रह गया। चैप्टर 5 तैयार ना करें, ठीक है ना? चैप्टर 3 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़ा एक जो है 10 नंबर के, और बाकी चैप्टर 3 और 4 में से आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन मैं मजीद डिटेल फॉर्मेटिंग की कि सबमिट कैसे कराना होगा पेपर, ठीक है? पहले कौन सा क्वेश्चन आएगा, फिर कौन सा क्वेश्चन आएगा, इकट्ठे क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन इकट्ठे आएंगे, कौन से क्वेश्चन बारी बारी आएंगे, ठीक है ना? ये सारा मैंने ठीक है अगले सर। अगले उसमें बताना है। तो बच्चों को अभी जो है अटेंडेंस को ना इस तरह लें, ठीक है ना? कि जो है ना बस ठीक है, कोई नहीं, टॉप अप सेशन है तो कोई मसला नहीं, पता नहीं घर बैठे क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो अगले 2 जी सेशन सर में ठीक है। लाजमी हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि एक मॉक एग्जाम में बना दूं, उसमें एक स्टूडेंट आप में से कोई ना उसको अटेम्प्ट करे। उस मॉक एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो कि मतलब सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड भी हो, शायद ना हो, मतलब सिग्नल सिस्टम से बिल्कुल रिलेटेड ना हो, बस मॉक है ना, नकल नकल मकानी है। जी तो बस वो इस तरह होंगे कि मैंने दे दिया, जिस तरह एक ऑब्जेक्टिव दे दिया, फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे दिए, वो वैसे ही होंगे फजूल से, व्हाट इज योर नेम, ठीक है ना? व्हाट डू यू लाइक अबाउट सिग्नल सिस्टम, वैसे ही दे दिए, ठीक है ना? तो इस तरह की, तो अगले में जी मैं आपको थोड़ा सा ना, जितने 2 सेशन में मैं आपको प्रिपेयर करूंगा मेंटली ना, कि जितना मैं आपको बताऊंगा उतना आपके लिए आसानी होगी, आपका भी दिल हल्का रहेगा पेपर वाले दिन। वरना आप थोड़ा टेंशन जी में रहेंगे कि पता नहीं कैसा पेपर आता है, क्या बम आता है, क्या होता है, ये वो, ठीक है ना? ठीक है, जी सर। तो वैसे सर इस सर जी हातिफ है वो हमारे टीचर मशीन्स के।
जी तो उनने ये डिसाइड की कि वो मॉक सेशन रखेंगे ना, उसमें वो अपनी स्क्रीन शेयर करवा के और क्लास वालों को, सारी क्लास को बताएंगे कि मतलब पेपर किस तरह सबमिट करवाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सारा कुछ मतलब एक दफा बताएंगे करके। अगर आप देखिए, चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। नहीं देखिए, स्क्रीन स्क्रीन शेयर जो है ना वो स्टूडेंट करेगा तो फिर वो होगा ना, बेहतर होगा। मैं कोशिश ये करूंगा, लेकिन क्योंकि बात ये कि स्टूडेंट को समझ आए। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। देखें, बात सुने, आप लोगों ने असाइनमेंट क्विज क्विज एक सबमिट किया हुआ है जो कि असाइनमेंट का क्विज था, मतलब जिसमें आपने अपलोड करना, पेज अपलोड करना था, वो भी आपने क्विज किया हुआ है, ठीक है जी ना। और आपने वो क्विज भी सबमिट किया हुआ है जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज करने थे, एमसीक्यूज वाला जी भी किया हुआ ना। एमसीक्यूज ऑटो सबमिट हो जाता है, दूसरे वाले को आपको जी सर, बनाना पड़ता है, कैम स्कैनर से या जो भी है वो आपको बनाना पड़ता है। और बाकियों के भी आपने जी कुछ दिए होंगे ऐसे। तो मेरा ख्याल है कि आप जी प्रिपेयर्ड हैं ऑलरेडी। मैं बस आपको थोड़ा सा ईज इन करूंगा कि ये पेपर ऐसे आ रहा है, ताकि आप थोड़े से मेंटली रेडी हों कि अच्छा अब क्वेश्चन नंबर फलाना आना है और उसको उसका टाइम इतना होगा और उसको अपलोड इतने टाइम में करना है, ऐसे। बस जी ये मैंने आपको, तो अगले आप जितने होंगे ना, मैं उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। तो और स्क्रीन सर ये फाइनल पेपर अपनी गूगल स्क्रीन शेयर, फॉर्म्स पे होंगे ना? फाइनल पेपर गूगल फॉर्म पे, वही मैं अगले में यही बताऊंगा ना कि किस तरह। गूगल फॉर्म पे तो सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, ठीक है ना, गूगल फॉर्म पे। सर हमें तो कहा है कि बाकी सब कुछ भी गूगल फॉर्म पे होगा, और वो उसका ये हिसाब होता है कि अगर 1 मिनट 1 सेकंड भी लेट हो गए तो वो सबमिट नहीं होता, फॉर्म बंद हो जाता है। नहीं नहीं, वो आप गूगल फॉर्म पे जो है ना नहीं होगा, वो टेंशन ना लें, ठीक है ना। गूगल फॉर्म पे सिर्फ एमसीक्यूज होंगे और एमसीक्यूज का आपको इतना रखना पड़ेगा। वो एमसीक्यू एक ही 10 मार्क्स के हैं, बाकी जो है ना वो ठीक मैं ये बताऊंगा ना अगले में, इसीलिए अगले कह रहा हूँ कि सारे लोग आ जाएं तो फिर, ताकि वो बार बार मुझे बताना पड़ेगा, तो इतनी टेंशन ना लें। मैंने देखें, आपकी भी आसानी रखनी है, अपनी भी आसानी रखनी है, ठीक है ना, जी क्योंकि सर मुझे चेक ठीक। भी करना है। अगर मैं गूगल फॉर्म पे फाइल आपकी अपलोड कराऊं ना, तो वो फिर चेक उस तरह से नहीं होती जिस तरह से मैं अभी चेक करके दे रहा हूँ। अभी आपको चेकिंग मिली है ना, अभी सीईपी आपको नहीं मिला, बी सेक्शन को मिला है, आपको एक कुछ चेक मिला है ना, आपको पता चला है ना जी कि सर यहाँ गलती थी, इस वजह से मार्क्स कटे हैं, तो ठीक था ना काम। ये तो नहीं है ना कि जी आपने सर कहा कि जी पता नहीं सर ने क्यों काट लिए हैं। किसी ने मुझे ये कहा है कि सर इधर, ये वो वाली बात तो मैं किसी की भी नहीं लेता, बड़ा अरसा हो गया। बड़ा अरसा क्या हो गया, शुरू से ये है कि ये बात स्टूडेंट नहीं कर सकता कि इधर इतने नहीं इतने कटने चाहिए थे, ये बात स्टूडेंट के पास नहीं होती है, ठीक है ना। ये जी सर टीचर को पता होता है, उसने 40 बच्चों को एवेल्युएट करना होता है। अगर वो सुनना शुरू कर देना हर बच्चे की इंडिविजुअल, नहीं सर इधर इधर इतने नहीं इतने कटते हैं, फिर तो वो मार्किंग स्कीम ही बच्चे के पास चली जाती है ना। मार्किंग स्कीम तो टीचर के पास रहनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपको जी पता सर चला है ना कि मेरी गलती थी तो मार्क्स कटे हैं, ठीक है ना, और फलानी गलती थी, ठीक है ना। तो उसमें मेरा ठीक है ख्याल सर। है आप सेटिस्फाइड रहे, बजाय इसके कि मैं 8 नंबर लगा देता वैसे ही, यहाँ 8 है, इस बच्चे के 9 है, इस बच्चे के 7 है, फिर क्या रिएक्शन होता आप लोगों का। आप यही पूछते कि सर क्यों काटे हैं मार्क्स, ठीक है ना। तो जी मसला ये है कि ठीक। गूगल फॉर्म में जब आप फाइल अपलोड करते हैं, हमने देखा, सारी चीजें देखी हैं, फाइल गूगल फॉर्म कह तो रहे हैं एग्जाम वाले, लेकिन एग्जाम वालों का वो तजर्बा नहीं है जो हमने हासिल किया है ऑनलाइन करके ना, सीधी जो बात है, ठीक है ना, वो कह तो जी रहे सर हैं। और वो आपसे एक फाइनल पेपर भी फुल डिमांड करेंगे। वो मेरा आखिरी क्वेश्चन, एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को थोड़ा टाइम देकर पूरा का पूरे जितने क्वेश्चन आपने लहदा लहदा अपलोड किए होंगे ना, वो एक जगह मर्ज करके भी आपने अपलोड करने हैं, उसके लिए मैं आपको लहदा टाइम जी दे सर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पेपर भी वो ठीक मांग है रहे सर। हैं, ठीक है ना। बहरहाल वो आपकी भी आसानी हो जाएगी, मेरी भी आसानी हो जाएगी, और चेक भी हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। इस दफा तो मैं कोशिश करूंगा कि हाईलाइट करके आपको गलतियां बताऊं, क्योंकि वो हाईलाइटिंग का ऑप्शन भी है, पहले मेरी नजर में नहीं था वो, ठीक है ना। तो वो आपकी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो गूगल फॉर्म में सिर्फ एमसीक्यूज सबमिट होंगे जैसे कि आपने पहले भी की हैं, और दूसरे जो है ना असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन सबमिट होंगे। असाइनमेंट भी आप लोगों ने की है, उसमें लेट पता चल जी जाता है, ठीक है ना। वो लेट कितना लेट है, बहुत ज्यादा लेट नहीं करना, ठीक है ना, वरना ये ना हो कि वो चेक ही ना हो, ठीक है ना। वो तो बात ठीक अपनी है सर। जगह है ना, ठीक है ना, लेकिन हाँ सबमिट हो जी जाता है, ठीक है। और बस ये चीज है, तो टेंशन ना लो, मैं आगे करूंगा, ईज करूंगा। देखें, आपकी भी आसानी रखी है, अपनी भी आसानी रखी है। अगर गूगल फॉर्म वाली बात हो ना, 1 मिनट वाली भी, तो फिर तो आप खुद सोचे ना कि आप ही टेंशन में रहेंगे, ऐसा है कि जी नहीं सर है, बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, बस आपके लिए जो मैसेज था ना वो ये था कि अगली क्लास में सारे बच्चों को कहें कि आओ, बस ये आपके लिए ठीक मैसेज है मेन, ठीक है ना। ठीक है सर। उन्हें कहो कि आगे जी पेपर सर डिस्कस होना है तो ये छुट्टियां ना करो, वरना फिर जो है ना सर जिम्मेदार नहीं है। और दूसरा ये वो तो मैं खुद भी बताऊंगा कि जो आप लोगों ने जूम पे रहना है जो है ना आखिरी दिन, जो सॉरी पेपर वाले दिन, ठीक है। जी वो मैं पासवर्ड बड़ा सिंपल रखूंगा ताकि किसी को ये एक्स्ट्रा पासवर्ड याद ना रखना पड़े। 1 2 3 4 5 6 हम पासवर्ड रखेंगे,
गूगल का आईडी मेरा आपको याद रखना पड़ेगा, वो मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी पेपर पे अलहदा से लिख कर रख लें, क्योंकि 40-40 मिनट की मीटिंग होती है, वो बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो मैं आपके लिए, वो भी आसानी के लिए आपको मैं गाइड कर रहूंगा साथ साथ कि अच्छा अब ये सेक्शन कर लिया है तो अब ये वाला फलाना आएगा, इसको इतने मिनट में करना है और इतने मिनट में अपलोड करना है। फिर मैं आपको साथ बता दूंगा, हाँ भाई इसका टाइम खत्म हो गया, अपलोड कर दो आप, ठीक है ना, अपलोडिंग का ठीक। टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ये आपकी गाइडेंस के लिए आपको भी आसानी रहेगी, मैंने तो यही सोचा है। अब बाकी अब वो एग्जाम डिपार्टमेंट वालों की भी ख्वाहिश है कि आप जो है ना वो सेशन रिकॉर्ड करें और 3-4 घंटे ऑनलाइन रहें, ठीक है ना। तो पेपर मैंने बजाय इसके मैंने सोचा कि अपलोडिंग का टाइम अलहदा से आखिरी टाइम दिया जाए, वो बीच बीच में करके, तो वो टोटल आपका पेपर इसी तरह 4 घंटे का बन जाएगा, जिसमें अपलोडिंग टाइम भी होगा बीच में, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश है कि आसान ही पेपर, मतलब ठीक है नॉर्मल बना है, टेंशन ना लें उसकी, ठीक है ना। हर बच्चे को अपना हिस्सा मिलेगा, जैसा जो बच्चा है, ठीक है ना। अगर अपना काम आप करें और करें अपना काम, ठीक है ना, सारों को किसी के साथ जाती ना करें। आप चीटिंग करते हैं तो दूसरों के साथ आप जाती करते हैं, अपना तो आप नहीं सोचते ना, ठीक है ना। बहरहाल, और बाकियों को भी मेरी यही है कि अगर आपको अपना ग्रेड चाहिए ना तो आप दूसरों को ना दिखाएं, आप अपना काम करें अगर आपको अपना ग्रेड चाहिए, वरना एंड पे सारों का एक जैसे नंबर आए। तो मैंने आपको पहले बताया, उस दिन भी समझाया, आपके तो डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन अगर आप लोगों के सबके एक जैसे नंबर आए, एक जैसी एवरेज आई, तो एक जैसा ग्रेड सबको मिल जाना है। और उसमें फिर ना एज होने ना डी, तो अगर डी और एफ नहीं होंगे तो एज भी नहीं होंगे फिर उसमें, ठीक है ना। जी। तो ये नुकसान भी है फिर एक जैसे पेपर करने का, ठीक है ना। तो अपना अपना काम करें तो बेहतर है। दोस्तों के यार, खुदा के लिए जो है ना अल्लाह ताला को मानो और जो है ना पेपर अपना अपना करो, ठीक है ना। अल्लाह ताला भी है, वो उसको देख के हम अल्लाह से नहीं डरते, बाकी सबसे डरते हैं, ये अजीब सा सिस्टम है हमारा, ठीक है ना। बहरहाल, तो बस आपके लिए ये मैसेज है कि अगली 2 क्लासों में जो है ना बच्चों को कहें कि वो लोग आए। मैं इंशाल्लाह मॉक एग्जाम रखूंगा, लेकिन मॉक जो है ना मैं नहीं फिल करूंगा, वो कोई बच्चा यहाँ स्क्रीन शेयर करके आएगा और फिल करेगा, ठीक है ना। ठीक है वो सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर शुरू कर दूं तो यहाँ से पता लगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास पहुंचाओ, फिर फायदा क्या है। मैं इतनी मेहनत की है और पेपर आपके पास पहुंचाओ फिर, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये बात है, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल है जी डिस्कनेक्ट सर। करते हैं। कोई और किसी का क्वेश्चन है या कोई और सजेशन है या कोई मैंने कहा फीडबैक अगर कोई आप लोगों ने मेरे टीचिंग के बारे में देनी है, या कोई और वैसे देना है तो दे दे। सब्जेक्ट के बारे में देनी है, सब्जेक्ट मुश्किल था आसान था तो वो दे दे, लिख के देना चाहते हैं लिख कर दे दें। सर एक वो दो दूसरा मैं आपको बताया था कि जी यूनिवर्सिटी की मेल अगर आप यूज कर लें तो उस पे आपका टाइम लिमिट नहीं आता, वो आपने यार, ट्राई ये किया था? ये यूनिवर्सिटी की ही मेल है, ये यूनिवर्सिटी की मेल सर है। मैं वो बात सुनो, वो ना दो, वो 1 हफ्ते तक रहा है, वो रहा है। जब शुरू में हमने अच्छा। यूनिवर्सिटी मेल को स्विच किया ना तो 1 हफ्ते तक रहा है। फिर उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, पता नहीं मीटिंग लिंक जनरेट करें तो आपको मजीद 1 हफ्ते करेंगे। वो मीटिंग लिंक जनरेट नहीं हुआ। फिर अब आता है कि अपग्रेड टू प्रो करो, तो तब असल में यूनिवर्सिटी वालों को अकाउंट खरीदने चाहिए ना, वो यहाँ पर कंजूसी करते हैं। यूनिवर्सिटी वाले को जूम के अकाउंट खरीदने चाहिए। बहरहाल बस अब जिस बिल्कुल। तरह चल रहा है चल रहा है। तो दुआ करो कि यार ठीक। ये खत्म हो। सब लोग जो है ना वो ऑन कैंपस सारे तंग भी आए हुए हैं, घर से भी तंग आए हुए हैं, इस सिस्टम से भी तंग आए हुए हैं। कोई खुदा का अल्लाह ताला करे, कोई जो है ना लोग खुदा का खौफ करें तो अल्लाह ताला भी रहम करे सब पे, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, जी। तो ठीक है। कोई और फीडबैक, कोई और चीज कोई करना, क्योंकि ये तो अब मीटिंग का है। पता नहीं अब अगले सेमेस्टर में आपका मिलना हमारे साथ होता है कि नहीं होता, और ऑनलाइन होता है या जैसे भी होता है, वो तो अभी सब्जेक्ट बाद में डिसाइड होंगे। बीच में शायद महीना आ जाएगा छुट्टी का। जी सर। वैसे मुझसे पढ़ना चाहेंगे अगले सेमेस्टर में या कोई नहीं, मतलब वैसे ही एक कोई होता है, या इस जवाब में आप जरूर सर। खामोश ही रहेंगे? जरूर, जैसे आपने कहा है, मुझे तो लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि ना ही हो तो अच्छा है। चलें कोई नहीं, खैर अपना अपना नहीं नहीं होता है सर, कोई मजा। सीरियसली पढ़ना चाहेंगे। अच्छा, चलें ठीक है। चलें अगले 2 सेशन में फिर मैं आपको ना एग्जाम के बारे में जो है ना मजीद क्लियर कर दूंगा, ठीक है आप लोगों की, ताकि आपकी ठीक भी है सर। सुकून हो, आपको कि एग्जाम को इतना धमाका नहीं आ रहा, ठीक है ना। बस ठीक है, ताकि जितनी आपके जहन में सुकून होगा ना कि अच्छा ऐसे करना है, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे ज्यादा जोर देंगे, बजाय इसके कि उसके मेथड पे जोर देंगे, ठीक है ना। जी ठीक है, फिर ठीक। एंड एंड करते हैं मीटिंग। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया।